Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 9 of class 4, and the chapter name is Visual Processing. So, let's see what are its learning objectives. So, its learning objectives are visual processing, odd one out, directions and maps, picture puzzle, find the differences. Okay, so now let's start. Now, if you are having a math assessment in your school today, which notebook will you take with you in your school bag? यहाँ पे मेरे को 3 टाइप की नोटबुक दे रखी हैं, इंग्लिश, मैथ्स और एक है कंप्यूटर। नाउ अब मेरा असेसमेंट जो है स्कूल में वो मैथ्स का असेसमेंट है, तो मैं कौन सी बुक जो है अपने स्कूल बैग में रखूंगा? यू विल हैव अ लुक to all the notebook and pick the mathematics notebook for the assessment. This is an example of visual processing. ये मेरा टाइप ऑफ विजुअल असेसमेंट है, विजुअल प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल है और एक असेसमेंट है जिसमें मुझे अगर मैथ्स की बुक पिक करनी है तो ये मैथमेटिक्स की बुक मैं पिक करूंगा फॉर माय मैथ्स असेसमेंट। ओके, नाउ अब ये विजुअल प्रोसेसिंग होता क्या है? व्हाट इज विजुअल प्रोसेसिंग? So visual processing is the ability of our brain to make sense of what we see around us. Basically visual processing जो है ये एबिलिटी है मेरे ब्रेन की, ओके, सेंस करने का कि हमारे आसपास क्या चीज हो रही है या क्या चीज है हमारे आसपास। ओके, इट इज ए स्किल विच हेल्प द चिल्ड्रन टू परफॉर्म देयर डेली टास्क इजीली। ये मेरी एक ऐसी स्किल है जो हेल्प करती है चिल्ड्रंस को अपना डे टू डे डेली टास्क जो होता है वो इजीली कंप्लीट करने के लिए। ओके, without this skill children may find it difficult and stressful to complete their day to day tasks such as completing homework, solving puzzles or even getting dressed. बिना इस स्किल के चिल्ड्रन जो होते हैं उनको डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल फील हो सकता है अपना डे टू डे टास्क जो होता है वो कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे डे टू डे टास्क बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक होमवर्क कंप्लीट करना, पजल्स को सॉल्व करना, ओके, या इवन हमको ड्रेसअप करना उसके लिए भी। नाउ एक्टिविटी टाइम, लेट अस प्ले अ गेम, कलर द एरोज एज शोन इन द इमेज। ये एक एक्टिविटी टाइम है और ये आप अपने आप कर सकते हैं। एक गेम प्ले करना है और कुछ एरोज दे रखी हैं, ये एरोज इनके अलग अलग कलर्स हैं, ये ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, इस टाइप के सारे मेरे को फिलअप करने हैं। ओके, लाइक ये मेरा ऑरेंज से होगा, ये मेरा येलो से होगा, इसीलिए मेरे को सारे के सारे इस तरह से फिलअप करने हैं। Now, next is a picture puzzle. A picture puzzle is a jigsaw puzzle where the irregular cut pieces of a picture are put together to form a complete picture. एक बेसिकली एक जो पिक्चर पजल होता है वो एक जिक्सॉ पजल होता है जहां पे मेरे इरेगुलर कट पीसेस होते हैं पिक्चर के, ओके, और वो पुट टुगेदर करे जाते हैं एक कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए, लाइक दिस। ये मेरा एक इरेगुलर जिक्सॉ है, ओके, लाइक दिस वन। ओके, नाउ इनको एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो एक इमेज बन के आ जाती है जो कि ये है इमेज। नाउ बेनिफिट्स ऑफ पिक्चर पजल, बेनिफिट्स क्या है इस पिक्चर पजल के? हेल्प्स इन इंप्रूविंग द विजुअल प्रोसेसिंग स्किल, ये हेल्प्स करती है मेरी विजुअल प्रोसेसिंग स्किल को इंप्रूव करने की। हेल्प्स इन इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, ये मेरा हेल्प करती है कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने की। हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरा हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चिल्ड्रन की डेवलप करने की और इंप्रूव करने की। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट. Odd one out is a type of picture puzzle in which a thing or a picture that is different from other things or picture in a group is crossed out. Odd one out जो है वो भी एक टाइप ऑफ पिक्चर पजल ही है जिसमें कि कोई एक थिंग या फिर पिक्चर वो डिफरेंट हो सकती है अदर थिंग से, ओके, और मे बी अदर पिक्चर से जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में दे रखी है, और जो भी अलग पिक्चर होगी उसको मैं
जस्ट क्रॉस कर दूंगा। ओके, नाउ दैट थिंग और पिक्चर विच इज क्रॉस आउट इज कॉल्ड एन ऑड वन। और जिस पिक्चर को मैंने क्रॉस आउट किया है उसी को मैं बोलता हूं ऑड वन आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो द कैरेट इज क्रॉस्ड हियर, अ कैरेट इज अ वेजिटेबल एंड रेस्ट थ्री आर द फ्रूट। इस पिक्चर में मेरे ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं, बट ये जो मेरा एक कैरेट है ये मेरा एक वेजिटेबल है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस आउट कर दिया है। तो ये हो गया मेरा ऑड वन आउट। ओके, नाउ ए क्विक बॉट फाइंड एंड क्रॉस आउट द ऑड वंस। मेरे को फाइंड करना है और क्रॉस आउट करना है ऑड वंस को। पहला है मेरा बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और ये है लेमनेड। तो सारे के सारे मेरे खाने की चीजें हैं, बट ये मेरा एक ड्रिंक का है, सो ये मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, नाउ अनदर इज देयर ऑड वन आउट। इसमें मेरे सारे के सारे फिश हैं, जस्ट ये मेरा एक क्रैब है, तो ये भी मेरा अगेन ऑड वन आउट हो जाएगा। So next is find the differences. Find the differences is another brain game in which you need to search and spot the difference in two pictures. Find the difference भी मेरा एक another brain game है जिसमें मेरे को सर्च करना है और स्पॉट करना है डिफरेंसेस दो पिक्चर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। These differences में occur in shapes, color, pattern, location, etc. और ये डिफरेंसेस किसकी चीज में हो सकती हैं? मेरे शेप्स में हो सकती हैं, मेरे कलर में हो सकती हैं, पैटर्न में हो सकती हैं, लोकेशन में हो सकती हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल स्पॉट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पिक्चर। मेरे को यहाँ पे ऐसे कुछ 5 बेसिकली 5 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं इन पिक्चर्स के बीच में। ओके, सो लाइक एक है मेरा यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। ओके, ये मेरा यहाँ पे एक चिमनी मिसिंग हो रखी है, बेसिकली यहाँ पे एक चिमनी है। एक मेरा हैंडल मिसिंग है यहाँ पे, एक मेरा विंडो मिसिंग है यहाँ पे, और एक मेरा यहाँ पे ट्री मिसिंग है, जो कि इनके बीच में डिफरेंसेस है इन दो पिक्चर्स के बीच में। नाउ क्विक बॉट स्पॉट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन द गिवन पिक्चर। इन दो पिक्चर्स के बीच में मेरे को कोई भी 5 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो एक डिफरेंस हो गया, यहाँ पे मेरा क्लाउड नहीं है। एक हो गया मेरे यहाँ पे विंडो नहीं है। एक है यहाँ पे डोर पैड नहीं है। एक है यहाँ पे मेरा एक मिसिंग ब्लॉक है। ओके, एंड अनदर वन इज दिस विंडो। ओके, now next is our directions and map. Direction is used to find out where the things are in relation to other things. डायरेक्शन जो होता है वो फाइंड आउट करने को होता है कि थिंग्स मेरी किस रिलेशन में है अदर थिंग्स के। नाउ देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। 4 डायरेक्शन है मेरी नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट साउथ। एंड अ मैप इज यूज्ड टू करंटली लोकेट सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस। मैप जो होता है वो लोकेट करने के लिए होता है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। ओके, वी कैन ऑल्सो लोकेट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप यूजिंग ए स्पॉट। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकता हूं यूजिंग मैप एक स्पॉट के हेल्प से। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्पॉट्स। इस एग्जाम्पल को मेरे को देखना है, पिक्चर को देखना है और लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ लोकेट द वेजिटेबल्स, दे आर एट स्पॉट चैट 3। ओके, नाउ अब मेरे को लोकेट करनी है वेजिटेबल्स। अब किस स्पॉट पे है? जेड 3 पे। तो जेड ये है, ओके, और 3 ये है, तो दिस इज अ वेजी। ओके, लोकेट अ वाटरिंग कैन, इट इज एट x3। x ये है, 3 ये है, और ये मेरा वाटरिंग कैन हो गया। लोकेट द हट, इट इज एट स्पॉट z1। ये मेरा z है और ये मेरा 1 है, तो ये मेरा हो गया हट।
लोकेट द पाथ इट इज एट x2 and y2। मेरे को पाथ लोकेट करना है x2 and y2। ये मेरा हो गया पाथ। और है मेरा लोकेट द ट्री एट द x1। लोकेट करना मेरे को ट्री x और ये 1। तो ये हो गया मेरा ट्री। तो चलिए इस चैप्टर का हम क्विक बैकअप कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। सो विजुअल प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी अराउंड अस। विजुअल प्रोसेसिंग जो होता है वो एक एबिलिटी होती है हमारे ब्रेन की, ओके, टू मेक सेंस ऑफ हम अपने आसपास क्या देखते हैं। पिक्चर पजल हेल्प्स इन इंप्रूविंग द विजुअल प्रोसेसिंग स्किल। जो पिक्चर पजल होती है वो हमें इंप्रूव करती है विजुअल प्रोसेसिंग स्किल को इंप्रूव करने में। Find the differences is another brain game in which you need to search and spot the difference in two pictures. जो find the difference है वो एक another brain game है जिसमें हमें क्या करना होता है, सर्च करना होता है और स्पॉट करना होता है दो इमेजेस या दो पिक्चर के बीच के डिफरेंसेस। डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेयर द थिंग्स आर इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। डायरेक्शन जो होता है वो फाइंड आउट करने के लिए होता है कि थिंग्स मेरी किस रिलेशन में है अदर थिंग्स के। A map is used to correctly locate some important places. एक मैप जो होता है वो यूज होता है करेक्टली लोकेट करने के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। So student, now it's the time to test your skills. Firstly is the fill in the blanks with the help of the words given in the box. सबसे पहले मेरे को fill in the blanks करने हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। Dash is used to find out where the things are in relation to other things. ऐसी क्या चीजें जो फाइंड आउट करने के काम आती है थिंग्स मेरी क्या है रिलेशन टू अदर थिंग्स, तो वो है मेरा डायरेक्शन। डैश इज अ टाइप ऑफ पिक्चर पजल। क्या है मेरा इनमें से एक टाइप ऑफ पिक्चर पजल, तो वो है मेरा एक ऑड वन आउट। डैश इज अ जिक्सॉ पजल वेयर द इर्रेगुलर कट पीसेस ऑफ अ पिक्चर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर। इनमें से ऐसा क्या है जो एक जिक्सॉ पजल है, यहाँ पे इर्रेगुलर कट पीसेस जो होते हैं इन्हें पिक्चर अगर वो सब पिक्चर में पुट टुगेदर कर लिया जाए तो कंप्लीट पूरी एक पिक्चर बन के आ जाए, तो वो है मेरा एक पिक्चर पजल। पिक्चर पजल हेल्प्स इन इंप्रूविंग। पिक्चर पजल से मेरा क्या इंप्रूव हो सकता है, बेसिकली मेरा एक कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है। डैश इज द एबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी अराउंड अस। क्या है मेरा ऐसे एक एबिलिटी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है उसको देखने का एक सेंस देना, तो वो है मेरा वीपी विजुअल प्रोसेसिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो मुझे टी लिखना है, एफ है तो फॉल्स लिखना है। पिक्चर पजल हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ अ चिल्ड्रन। क्या मेरा पिक्चर पजल जो है वो इंप्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किसी चिल्ड्रन का? बिल्कुल। विजुअल प्रोसेसिंग मेक्स द चिल्ड्रन टू परफॉर्म देयर डेली टास्क विद डिफिकल्टी। क्या विजुअल प्रोसेसिंग के हेल्प से जो चिल्ड्रन के जो डेली डे टू टास्क कंप्लीट करने होते हैं उसमें डिफिकल्टी होती है? नो, इट्स अ फॉल्स। फाइंड द डिफरेंसेस इज अ ब्रेन गेम। क्या मेरा एक फाइंड द डिफरेंसेस एक ब्रेन गेम है? बिल्कुल है। There are three directions, north, west and south. No, it's a false statement. There are four directions. A map is used to correctly locate some important places. क्या मैप के हेल्प से मैं लोकेट कर सकता हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को? बिल्कुल ट्रू। नाउ क्रॉस आउट द ऑड वंस। मेरे को क्रॉस आउट करने हैं ऑड वंस, तो ये है बेसिकली मेरा एक ऑड वन। ओके, another is odd one out, so this one is my umbrella is one my odd one out. Now what do you mean by visual processing? Visual processing का क्या मतलब है? Visual processing is the ability of a brain to make sense of what we see around us. Visual processing है वो ability है मेरे brain की कि सेंस करना जो भी मेरे आसपास है उसको सेंस करना। ओके, नेम एनी टू पिक्चर पजल गेम। मेरे को ऐसी दो पिक्चर पजल गेम देनी है, एक तो ऑड वन आउट हो गया और एक हो गया मेरा जिक्सॉ पजल।
So okay, now what do you mean by the map? मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब होता है ए मैप इज यूज टू करेक्टली लोकेट सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस। मैप के हेल्प से मैं लोकेट कर सकता हूं करेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। नेम द फोर डायरेक्शंस। फोर डायरेक्शंस मेरे को बतानी है, तो फोर डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ सैम विजिटेड a food court to eat his favorite ice cream, but he forgot to his way to go back to home. How will you help by telling the directions he can follow to go back the home? इसके अंदर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट सैम जो है अपना फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए फूड कोर्ट, बस अपना रास्ता भूल गया वो घर जाने का, तो जस्ट मेरे को उसको हेल्प करनी है कि किस डायरेक्शन को वो फॉलो करे। दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है मेरा एक फन जोन। स्पॉट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन द गिवन पिक्चर। अगेन दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। जस्ट स्पॉट करनी है कि क्या डिफरेंसेस है मेरे इन दो पिक्चर्स के बीच में। नाउ प्रोजेक्ट वर्क, ओपन अ मैप ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन द 4 डायरेक्शंस। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन यू आर लिविंग, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें आपको इंडिया का मैप ओपन करना है और 4 डायरेक्शंस उसमें ओपन करनी है। नाउ हमें ऐसी डायरेक्शन पता करनी है जिस डायरेक्शन में हम रह रहे हैं, और वो 4 डायरेक्शन है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ओके, तो हमें ऐसी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और लिखनी है जिस डायरेक्शन में हम रह रहे हैं। तो थैंक यू क्लास।